हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसी फिटनेस क्लब। तो जो आज का हमारा लेक्चर है वो मसल एनाटमी में बैक एनाटमी है। आज हम बैक की एनाटमी स्टडी करेंगे कि हमारी बैक में कितने मसल्स आते हैं, उन मसल का ओरिजिन कहाँ से होता है, इंसर्जन कहाँ से होता है और उन दोनों को ओरिजिन को इंसर्जन को पास कैसे लेके आए, मतलब उनका जॉइंट एक्शन क्या है, उन मसल को कॉन्ट्रैक्ट कैसे करें। तो सबसे पहले देखते कि हमारी बैक में कितनी मसल्स हैं। सबसे पहले आता है लैटिमस डोर्साई, उसके बाद टेरिस मेजर, उसके बाद ट्रेपीजियस, उसके बाद लेविएटर स्कैपुला, उसके बाद रोम्बॉइड, उसके बाद इरेक्टस पीनस एंड मल्टीफ्यूडस मसल ग्रुप। तो ये मसल्स है हमारी बैक में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लैटिमस डोर्साई से। लैटिमस डोर्साई को जिम्स में लेट्स भी बोलते हैं, लेट्स या जो विंग्स बोलते हैं वो लैटिमस डोर्साई है। इसका ओरिजिन कहां से होता है? इलियक क्रस्ट एंड T7 टू T12। T स्टैंड फॉर थोरेसिक, मतलब थोरेसिक के 7th वर्टिब्रा और 7th 8th 9th 10th 11 एंड 12 इन वर्टिब्रा से ओरिजिनेट होगा। इलियक क्रस्ट एंड थोरेसिक 7 8 9 10 11 12 इन वर्टिब्रा से ओरिजिनेट होगा। तो ये है इलियक क्रस्ट, यहां से और हमारे थोरेसिक रीजन में 7 8 9 10 11 12 वर्टिब्रा से ओरिजिनेट होगा, यहां से और हमारे थोरेसिक रीजन से ओरिजिनेट हुआ, ये ओरिजिन हुआ। उसके बाद ये हमारे ह्यूमरस पे आके इंसर्ट हो जा रहा है। तो यहां से ओरिजिनेट हुआ है ये और हमारे ह्यूमरस पे आके इंसर्ट हो गया है। तो ये है हमारा लैटिमस डोर्साई। तो इसको अगर आप ट्रेन करना चाहते हो, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो, इसका जॉइंट एक्शन क्या है, ओरिजिन को इंसर्जन के पास लेके जाना चाहते हो, तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन से पहले हमें एक्सटेंशन में जाना होगा। तो ये अभी कॉन्ट्रैक्शन में है, तो अब इसको स्ट्रेच करते हैं, एक्सटेंशन में जाते हैं। यहां से अब ये ओरिजिन है इसका और ये इंसर्जन दूर हो गया है, तो अब इसको हम अडक्शन जॉइंट एक्शन परफॉर्म कराएंगे। दिस इज योर अडक्शन। तो ये जब हम लेट पुल डाउन करते हैं, पुल अप्स करते हैं, तो वो लैटिमस डोर्साई ट्रेन होता है हमारा। और इसका एक और जॉइंट एक्शन है, जब हम अपने ह्यूमरस को फ्लेक्शन में लेके जाते हैं, शोल्डर को फ्लेक्शन में लेके जाते हैं, तो उस टाइम पे भी हमारा लैटिमस डोर्साई स्ट्रेच होता है, ओरिजिन इंसर्जन से दूर है। और अब इसको हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो शोल्डर एक्सटेंशन, शोल्डर एक्सटेंशन, जो हम क्लोज ग्रिप लेट पुल डाउन करते हैं। तो ये दो जॉइंट एक्शन है हमारे लैटिमस डोर्साई के। दो जॉइंट एक्शन कौन कौन से है? शोल्डर एक्सटेंशन एंड शोल्डर अडक्शन। तो शोल्डर एक्सटेंशन एंड शोल्डर अडक्शन, ये दो जॉइंट एक्शन है हमारे लैटिमस डोर्साई के। उसके बाद हम देखते हैं टेरिस मेजर को। ये कहां से ओरिजिनेट होता है? ये होता है हमारे स्कैपुला से ओरिजिनेट। तो हमारे स्कैपुला से ओरिजिनेट होगा, स्कैपुला से ओरिजिनेट होगा और हमारे ह्यूमरस पे आके इंसर्ट हो जाएगा। तो ये है हमारा स्कैपुला, यहां से ओरिजिनेट होगा और हमारे ह्यूमरस पे आके इंसर्ट हो जाएगा। तो सेम, अगर इस मसल को आप कॉन्ट्रैक्ट कराना चाहते हो, ओरिजिन को इंसर्जन के पास या इंसर्जन को ओरिजिन के पास लेके जाना चाहते हो, तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन से पहले हमें मसल को एक्सटेंशन में लेके जाना होगा। तो सबसे पहले यहाँ ओरिजिन है इसका, यहां से ह्यूमरस पे गया है, तो अडक्शन सेम, पहले एक्सटेंशन ले गए, अब उसको शोल्डर अडक्शन, शोल्डर अडक्शन जॉइंट एक्शन परफॉर्म किया एंड शोल्डर एक्सटेंशन। यहां पे भी मसल हमारा स्ट्रेच हुआ है, पहले यहां से ये स्ट्रेच हुआ है, इसको एक्सटेंशन एंड यहां पे अबडक्शन पे लेके गए हैं। सेम, मसल तो स्ट्रेच हो ही रहा है, मसल स्ट्रेच है, अब पास में लेके आए।
तो शोल्डर अडक्शन एंड एक्सटेंशन। तो हमारी लैटिमस डोर्साई एंड टेरिस मेजर, इन दोनों मसल का जॉइंट एक्शन है शोल्डर एक्सटेंशन एंड शोल्डर अडक्शन। उसके बाद आता है हमारे पास ट्रेपीजियस, जिसको हम ट्रैप्स बोलते हैं। ट्रेपीजियस मेनली शोल्डर वाले दिन कराए जाते हैं, बट ट्रेपीजियस हमारे बैक का मसल है। तो ये कहां से ओरिजिनेट होता है? C1 से, C1 एंड T12। C स्टैंड्स फॉर सर्वाइकल एंड T स्टैंड्स फॉर थोरेसिक। तो सर्वाइकल के फर्स्ट वर्टिब्रा से लेकर हमारे थोरेसिक के 12th वर्टिब्रा तक ये ओरिजिन होता है इसका। हमारे सर्वाइकल के फर्स्ट वर्टिब्रा से और थोरेसिक के लास्ट वर्टिब्रा तक, 12th वर्टिब्रा तक ओरिजिनेट होगा। और हमारी ट्रेपीजियस के हमारा जो ट्रेपीजियस है वो मसल सिंगल है, बट उसके जो मसल फाइबर्स है वो 3 तरीके से ट्रेवल करते हैं। जैसे जो हमारा अपर ट्रेपीजियस है वो हमारा ऊपर से नीचे आता है, इस तरीके से वो ट्रेवल करता है। और जो मिडल ट्रेपीजियस है वो हमारा इस तरीके से ट्रेवल करता है। और जो हमारा लोअर ट्रेपीजियस है वो ऐसे आता है। तो इस तरीके से ट्रेपीजियस हमारा सिंगल मसल है, बट उसके मसल फाइबर्स 3 तरीकों से ट्रेवल करते हैं। जो हमारा अपर ट्रेपीजियस है वो हमारा ऐसे आता है, सर्वाइकल से ओरिजिनेट होगा और हमारे स्कैपुला पे आके इंसर्ट हो जाएगा। मसल ये सेम है, ट्रेपीजियस एक सिंगल मसल है, बट इसके मसल फाइबर्स ट्रेवल अलग अलग तरीके से होते हैं। ये यहां से ऐसे आता है, और जो हमारा मिडल ट्रेपीजियस है वो हमारे यहां से आता है, और जो लोअर ट्रेपीजियस है वो ऐसे आता है। तो हमारा ट्रेपीजियस कुछ इस तरीके से दिखता है। तो हमारा ट्रेपीजियस स्टार्ट होगा सर्वाइकल से एंड हमारे स्कैपुला पे आके इंसर्ट हो जाएगा। फिर हमारा मिडल ट्रेपीजियस ऐसे ये ट्रेवल हुआ, उसके बाद हमारा ये इस तरीके से कुछ हमारा ट्रेपीजियस दिखता है। यहाँ पे हमारा मिडल ट्रेपीजियस और ये हमारा लोअर ट्रेपीजियस। तो अगर आप अपने अपर ट्रेपीजियस को ट्रेन करना चाहते हो तो आपको अपना शोल्डर एलिवेट करना होगा। तो पहला जो जॉइंट एक्शन होता है हमारे ट्रेपीजियस का वो है एलिवेशन ऑफ शोल्डर गर्डर। उसके बाद मिडल ट्रेपीजियस, उसके लिए हमें अपना जो स्कैपुला है रिट्रैक्शन में लेके जाना होगा। तो ये 2 जॉइंट एक्शन है, एलिवेशन ऑफ शोल्डर गर्डर एंड स्कैपुला रिट्रैक्शन। उसके बाद नीचे से जो ऊपर आता है उसके लिए हमारा स्कैपुला डिप्रेशन, हमारे स्कैपुला को डिप्रेस करना होगा, नीचे की तरफ लेके आना होगा। तो ये 3 जॉइंट एक्शन है हमारे ट्रेपीजियस के। ट्रेपीजियस हमारे C1 से, सर्वाइकल के फर्स्ट वर्टिब्रा से ओरिजिनेट होता है। उसके बाद थोरेसिक के 12th वर्टिब्रा तक ये ओरिजिन होता रहता है। वहां से C1 से T12 से ओरिजिनेट होता है, निकलता है वहां से, और स्कैपुला पे आके इंसर्ट हो जाता है। स्कैपुला पे आके इंसर्ट हो जाता है। तो इसके जॉइंट एक्शन कैसे? 3 जॉइंट एक्शन है इसके, क्योंकि इसके मसल ये सिंगल है, बट जो मसल फाइबर्स है वो अलग अलग डायरेक्शन से ट्रेवल करते हैं। तो जो अपर ट्रेपीजियस है वो होता है हमारा एलिवेशन ऑफ शोल्डर गर्डर। उसके बाद मिडल ट्रेपीजियस है हमारा रिट्रैक्शन ऑफ स्कैपुला। जो मिडल ट्रेपीजियस है रिट्रैक्शन ऑफ स्कैपुला। उसके बाद जो लोअर ट्रेपीजियस है उसके लिए है डिप्रेशन ऑफ स्कैपुला। स्कैपुला को डिप्रेस करें, नीचे की तरफ लेके जाते हैं। तो ये 3 जॉइंट एक्शन है हमारे ट्रेपीजियस के। उसके बाद आता है लेविएटर स्कैपुला। ये हमारे C1 सर्वाइकल के फर्स्ट वर्टिब्रा और सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन 4 वर्टिब्रा से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन वर्टिब्रा से ओरिजिनेट होता है, यहां से ओरिजिनेट होगा। उसके बाद इंसर्ट कहां पे होगा? हमारे स्कैपुला पे। यहां से ओरिजिनेट हुआ और स्कैपुला पे आके इंसर्ट हो गया। ये है हमारा लेविएटर स्कैपुला।
दिस इज आवर लेविएटर स्कैपुला। और इसका जॉइंट एक्शन क्या है? अगर आप ओरिजिन को इंसर्जन के पास लेके जाना चाहते हो तो एलिवेशन ऑफ शोल्डर गर्डर, ये हमारा जॉइंट एक्शन है लेविएटर स्कैपुला का। उसके बाद आता है हमारे पास रोम्बॉइड मसल। रोम्बॉइड कहां से ओरिजिनेट होगा? T1 टू T5, थोरेसिक के फर्स्ट वर्टिब्रा, सेकंड वर्टिब्रा, थर्ड वर्टिब्रा, फोर्थ वर्टिब्रा एंड फिफ्थ वर्टिब्रा। तो ये थोरेसिक के फर्स्ट टू फिफ्थ वर्टिब्रा से ओरिजिनेट होगा और इंसर्ट कहां पे होगा? स्कैपुला पे। तो सेम यहां से ओरिजिनेट होगा थोरेसिक के फर्स्ट एंड फिफ्थ वर्टिब्रा से, यहां से ओरिजिनेट होगा और हमारे स्कैपुला पे आके इंसर्ट हो जाएगा। तो अगर आप इसको ओरिजिन को इंसर्जन के पास लेके जाना चाहते हैं, इंसर्जन को ओरिजिन के पास, तो स्कैपुला, रिट्रैक्शन ऑफ स्कैपुला। तो ये जॉइंट एक्शन है हमारे रोम्बॉइड मसल का। उसके बाद हमारे पास आता है लास्ट मसल ग्रुप, इरेक्टस पिनस एंड मल्टीफिडस। ये मसल ग्रुप है, ये एक मसल नहीं, ये बहुत सारे मसल है। ये हमारे स्पाइन के हर एक वर्टिब्रा को कनेक्ट करता है। जैसे ये हमारे एक प्रोसेस से दूसरा प्रोसेस ऐसे, ये क्रॉस में ऐसे, फॉर एग्जांपल जैसे ये वर्टिब्रा एक, तो हमारे ये ऐसे हर एक वर्टिब्रा को जोड़ के चलता है। तो अगर आप इस मसल को ट्रेन करना चाहते हो तो बैक एक्सटेंशन, स्पाइन एक्सटेंशन करना होगा आपको। तो ये मसल्स हमारे बैक में आते हैं। सबसे पहले लैटिमस डोर्साई, उसके बाद टेरिस मेजर, फिर ट्रेपेजियस, लेविएटर स्कैपुला, रोम्बॉइड एंड लास्ट में रेक्टस पिनस एंड मल्टीफिडस मसल ग्रुप। ये हमारे हर एक वर्टिब्रा को कनेक्ट करते चलता है लास्ट तक, ऊपर से लेके नीचे तक, हर एक वर्टिब्रा को। तो अगर आप ये स्पाइन एक्सटेंशन हमारा जॉइंट एक्शन है। तो लैटिमस डोर्साई हमारे इलियक क्रस्ट एंड T7 T12 से ओरिजिनेट होगा और हमारे ह्यूमरस पे आके कनेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप इस मसल को ट्रेन करना चाहते हो, जॉइंट एक्शन परफॉर्म कराना चाहते हो, तो सबसे पहले तो शोल्डर एक्सटेंशन, दूसरा जॉइंट एक्शन शोल्डर अडक्शन, उसके बाद टेरिस मेजर, सेम स्कैपुला से ओरिजिनेट होगा, हमारे ह्यूमरस पे आके कनेक्ट हो जाएगा। तो इसका भी शोल्डर एक्सटेंशन एंड शोल्डर अडक्शन। उसके बाद ट्रेपेजियस, ट्रेपेजियस में फिर से बता दूं, ये एक सिंगल मसल है, बट इसके मसल फाइबर्स अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, जिसकी वजह से ये 3 जॉइंट एक्शंस परफॉर्म कर सकता है। सबसे पहले अपर ट्रेपेजियस हमारे सर्वाइकल से ओरिजिनेट होगा और स्कैपुला पे आके इंसर्ट हो जाएगा, तो एलिवेशन ऑफ शोल्डर गर्डर। उसके बाद जो मिडल ट्रेपेजियस है वो हमारे थोरेसिक से ओरिजिनेट होगा और हमारे स्कैपुला पे आके इंसर्ट हो जाएगा, तो रिट्रैक्शन ऑफ स्कैपुला। उसके बाद जो लोअर ट्रेपेजियस है वो अगेन हमारे लोअर थोरेसिक से ओरिजिनेट होगा और हमारे स्कैपुला पे आके इंसर्ट हो जाएगा, तो डिप्रेशन ऑफ स्कैपुला। उसके बाद लेविएटर स्कैपुला, ये हमारे C1 टू C4 से ओरिजिनेट होगा और हमारे स्कैपुला पे आके इंसर्ट हो जाएगा, तो अगेन एलिवेशन ऑफ शोल्डर गर्डर। उसके बाद रोम्बॉइड, रोम्बॉइड हमारे थोरेसिक से ओरिजिनेट होगा और हमारे स्कैपुला पे आके कनेक्ट हो जाएगा, तो रिट्रैक्शन ऑफ स्कैपुला। रोम्बॉइड के बाद आता है लास्ट हमारा इरेक्टस पिनस मल्टीफिडस मसल ग्रुप। ये हमारे हर एक वर्टिब्रा को कनेक्ट करता है। वर्टिब्रा को कनेक्ट किया तो ये मसल ग्रुप है, ये एक सिंगल मसल नहीं है, ये मसल ग्रुप है और इसका जॉइंट एक्शन है स्पाइन एक्सटेंशन, हमारी बैक को स्ट्रेट करने में हेल्प करता है। तो ये थी हमारी बैक की एनाटॉमी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही।
थैंक यू।